हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है बच्चों, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना, फलन के प्रकार। अब हमने क्लास 11th में फलन के कुछ प्रकार देखा था, जैसे अचर फलन देखा था हमने, है ना। जैसे आपने अचर फलन देखा था, उसके बाद आपने चिन्ह फलन देखा था, और कौन कौन से फलन देखा था, है ना, मॉडुलस फंक्शन देखा था आपने, ठीक है, परिमेय फलन देखा था। तो इस प्रकार से आपने जो फलनों के कुछ प्रकार पहले देख चुके हैं, ठीक है। फलनों के आपने जो प्रकार थे वो 11th में देखे थे। उसके साथ साथ हमने फलनों का योग भी देखा था, है ना। फलनों का क्या देखा था, योग भी देख लिया था, अंतर भी देखा था हमने, अंतर भी देखा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो गुना भी देख चुके हैं, गुना और भाग, है ना। ये हमने क्लास 11th में ही सीख चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी फंक्शन के बारे में, ठीक है। क्लास 11th में हमने इसको कवर कर चुका है। अब हम क्लास 12th में जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात करने वाले हैं हम क्लास 12th में आपकी इन फलनों की, है ना। जो फलन के प्रकार बता रहा ज़रूर रहा हूँ मैं, पर हम फलन के जो बेसिक प्रकार है वो तो हमने 11th में देख चुका है। हम यहाँ बात करने वाले हैं बच्चों फलन के, जो हम कह सकते हैं कि प्रकार में, या आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन के, जो ये कह सकते हैं मैपिंग, है ना, जो इसको हम प्रतिचित्रण कहते हैं, है ना। फलन का जो प्रतिचित्रण होता है उसकी बात करने वाले हैं, मैपिंग की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप मैपिंग की बात करेंगे तो फलन के बहुत से जो मैपिंग होती है, प्रतिचित्रण है, वो बहुत ही है ना, बहुत सारी है। लेकिन उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट मैपिंग है जो हमको क्लास 12th में मतलब पूछी जाती है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर जितने ज़्यादा मैं बताते चलूँगा, है ना, वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ होते चलेंगे। तो उतना ज़्यादा नहीं देखना है हमको, कुछ ही इम्पोर्टेंट जो रहती है। जैसे आप देखेंगे तो 1 1 है, ऑन्टो है ना, 1 1 है, ऑन्टो है, और आप बात करते हैं 1 1 ऑन्टो की। ये तीन ही तो है इम्पोर्टेंट। तो इन्हीं पर आधारित हम मैथ्स देखने वाले हैं, बस क्लियर। जिसमें से दो ही इम्पोर्टेंट, जैसे आप दो की इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मैपिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट अगर देखेंगे तो 1 1 है ना, 1 1, जिसको हम इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, ये इंजेक्टिव होती है। सेकेंड अगर हम बात करें तो ऑन्टो, है ना, ऑन्टो की बात करते हैं, जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, इसको सर्जेक्टिव कहते हैं। तो पहली तो होती है 1 1 मैपिंग, दूसरी होती है ऑन्टो मैपिंग, जिसको 1 1 को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, 1 2 को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, है ना, 1 1 और ऑन्टो, यानी कोई मैपिंग 1 1 भी हो जाए और ऑन्टो भी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं बेटा 1 1 ऑन्टो कहते हैं, या दूसरा हम इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्लियर है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होती, कैसे होती है। क्लियर है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें इसकी, थोड़ा मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एक एक ही, है ना, एक एक ही, एक एक ही को हम 1 1 भी कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, मैं मैक्सिमम 1 1 बोलते चलूँगा, 1 1, या इसको क्या कहते हैं, एक एक भी कहते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, इंजेक्टिव, ठीक है, ये इंजेक्टिव मैपिंग होती है। क्लियर। अब देखिए एक एक ही क्या होता है, तो एक एक ही पर चर्चा करते हैं। यदि हम कहते हैं कि कोई फंक्शन में डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं ना, हम क्या डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि यदि जो डोमेन होता है, डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव का कोडोमेन, या जिसको हम क्या कहते हैं, सह डोमेन, है ना, सह डोमेन में क्या बोला कि यदि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव का सह डोमेन में भिन्न 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 प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब बने, तो ऐसे प्रतिचित्रण को क्या कहते हैं, एक एक ही प्रतिचित्रण कहते हैं, एक एक ही प्रतिचित्रण कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्या हुआ, क्या कहते हैं, यदि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव का, है ना, यदि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव का सह डोमेन में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बने,
तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम एक प्रतिचित्रण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमने कहा कि फंक्शन है f फ्रॉम n टू n है ना, n टू n है। पहले इस पर देख लेते हैं, फिर रियल नंबर पर भी देख लेंगे। चलो ठीक, मुझे एक बात याद आ रही है। ये बात बताने से पहले एक बात को पता है कि नहीं, कि नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, पूर्णांक किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता है ना। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लियर है। ये अगर नहीं पता होगी आपको तो आप क्लास 11th प्लस क्लास 9 10th की जो फर्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख ले, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि f फ्रॉम n टू n है। अब f फ्रॉम n टू n फंक्शन दिया है और वो फंक्शन क्या है, देखिए f(x) इज इक्वल टू 2x, f(x) इज इक्वल टू 2x। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि f फ्रॉम n टू n f(x) इज इक्वल टू 2x है। अब हम यहाँ बोलते हैं कि ये फंक्शन गिवन है हमारे पास। अब इस फंक्शन को हम f(x) को y भी तो कहते हैं, y इज इक्वल टू 2x, ये भी तो होता है, क्लियर है। अब देखिए f(x) इज इक्वल टू 2x हो गया, तब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि अब इसको बताएंगे कि ये एक ही है या नहीं है, इसमें एक ही प्रतिचित्रण है या नहीं है। तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा आप इमेज कीजिएगा, इमेज है ना, इमेजिन कीजिएगा। कैसे इमेजिन कीजिएगा, थोड़ा सा कि क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, हम इस नेचुरल नंबर को किसी भी वेन आरेख है ना, ये जो वेन डायग्राम है इसमें रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते, फिर भी थोड़ा सा आप समझिएगा इसको, मैं रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर मान के चलिए ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी नेचुरल नंबर आएंगे। अब इस नेचुरल नंबर को मैं कह देता हूँ, ये मान के चलो 1 2 3 4 5 6 अब सो ऑन चलते रह रहा है। यहाँ कह देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब सो ऑन चलते रहेगा, क्लियर है। अब मैं हमने कहा कि यहाँ पर x की ये वैल्यू 1 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो बेटा 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 रख देते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब रख देते हैं 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा। 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पर जो आप मैपिंग देख रहे हैं, देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि डोमेन के, मैंने कहा था कि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का, है ना, कोडोमेन में भिन्न भिन्न क्या बनना चाहिए था, इमेज बनना चाहिए था। बन रही है यहाँ पर भिन्न भिन्न, प्रत्येक के देख लो अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम 1-1 मैपिंग कहते हैं या एक प्रतिचित्रण कहते हैं, क्लियर हुआ। इसको मेरा थोड़ा सा थॉट है, उसको थोड़ा समझिएगा आप। इसको बनाने याद रखने के लिए आपको याद रखना है हमेशा इस प्रकार से, ये इक्वल का साइन याद रखना। इक्वल का मतलब एक है ना, अगर मान के चलिए कोई एलिमेंट है उसकी एक इमेज, दूसरा एलिमेंट है उसकी दूसरी इमेज, क्लियर। ये याद रखने का थॉट याद रख, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। 1 एलिमेंट है तो 1 इमेज, 2 एलिमेंट है तो 2 इमेज अलग अलग होगी, क्लियर है, ठीक। ये समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं 1-1। अब देखो फिर से रिपीट करते हैं, क्या कहा था कि यदि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव का सह डोमेन में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बने तो ऐसे प्रतिचित्रण को एक प्रतिचित्रण कहते हैं। मैंने फंक्शन भी रिप्रेजेंट किया था f(x) इज इक्वल टू 2x, है ना, f(x) इज इक्वल टू 2x। और क्या बताए थे, चलो इस फंक्शन को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, क्या था, f फ्रॉम n टू n, और फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू 2x, क्लियर, यही तो था। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ कहा कि देखो 1 रखा था, x की वैल्यू 1 रखा था, तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 होगा। फिर 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 होगा। फिर 4 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 होगा। इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा। और देख लीजिए यहाँ पर जो प्रत्येक एलिमेंट, देखो भिन्न भिन्न एलिमेंट है, इन भिन्न भिन्न है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, इन सभी के जो अगर आप देखेंगे इमेज तो देखो भिन्न भिन्न ही बनी है आपके पास, ठीक है, डिस्टिंक्ट ही बनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से जो भी आपके पास प्रतिचित्रण होता है वो एक प्रतिचित्रण होता है, क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान के चलिए ये फंक्शन f फ्रॉम r टू r हो जाता, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर हो जाता, तो क्या होता, अब फंक्शन तो वही है, देखो फंक्शन वही है, बस इसमें डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गए। अब ये बोलते हैं, देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ कहता हूँ कि यार 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा। हाँ, माइनस वाली रखोगे तो नेगेटिव आ जाएंगे, तो भी तो ये क्या होगा, देखो ना, देखो क्या कहा मैंने, 1 रखा तो 2 हुआ, 2 रखा तो 4 हुआ, 3 रखा तो 6 हुआ। अब यहाँ मैं कहता हूँ कि 0 रखेंगे तो 0 होगा, ठीक है, -1 रखेंगे तो -2 होगा। तो फिर भी तो अलग अलग ही इमेज फाइंड हुई इसकी। तो जो भी आप, तो अब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ये फंक्शन है ना, वह कैसा है, उस फंक्शन में कौन सा प्रतिचित्रण है, तो एक प्रतिचित्रण है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी,
एक की बात आप याद रखेंगे आच्छादक, है ना, आच्छादक या इसको आच्छादी भी कहते हैं। तो आच्छादक को हम बात करेंगे ऑन्टो से, ये ऑन्टो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऑन्टो लिखते हैं, ठीक है। ऑन्टो को आप याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, है ना, सर्जेक्टिव एस, ऐसे याद रखिएगा सर्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे सर्जेक्टिव क्या होता है। तो सर्जेक्टिव, चलो सर्जेक्टिव बताने से पहले और एक बात याद आ रही है मुझे कि देखो एक की प्रतिचित्रण तो क्लियर हुआ, एक की प्रतिचित्रण क्लियर हो गया। अब ये बताने से पहले एक बात यहाँ आ गई, एक के बाद देखो यहाँ पर एक के बाद बहु एक आता है। बहु एक मतलब देखो यहाँ 1 1 तो हो गया, लेकिन मेनी वन भी होता है, मेनी वन भी होता है। अब मेनी वन क्या हो गया, देखो मेनी वन का एक फंक्शन समझते हैं। अब मैंने ये कहा, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझो, मैंने ये कहा कि मान के चलो कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की एक ही एलिमेंट पर, है ना, यानी ये कह रहे हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो किन्हीं भी दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट की यदि एक ही इमेज बन जाती है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप कि यदि किन्हीं भी दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाती है तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम क्या कहते हैं, मेनी वन प्रतिचित्रण कहते हैं, मेनी वन मैपिंग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, बहु एक प्रतिचित्रण। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई कि यदि दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज बने तो इसको हम क्या कहेंगे, मेनी वन मैपिंग कहेंगे। क्लियर है, ये याद रखिएगा आप, इसको क्या कहेंगे, मेनी वन, या इसको बहु एक प्रतिचित्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु एक, है ना, बहु एक प्रतिचित्रण भी कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे आप कि यदि दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए। क्लियर है, अब देखते हैं आगे, आच्छादक प्रतिचित्रण, है ना, इसको ऑन्टो मैपिंग भी कहते हैं या क्या बोलेंगे, बोलो, सर्जेक्टिव भी कहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा कि यदि सह डोमेन के प्रत्येक अवयव यदि सह डोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज हो, अवयव का प्रतिबिंब हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को क्या कहते हैं, हम आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखिएगा कि यदि सहडोमेन के प्रत्येक अवयव, क्या बोला उसने, सहडोमेन, अब उल्टा बोल रहा है, याद रखिएगा, यदि सहडोमेन के प्रत्येक अवयव क्या बोलता है, प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का क्या हो जाए, प्रतिबिंब हो, तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम क्या कहते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर हमने यहाँ कहा, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं यहाँ पर हम, देखिए मान के चलो यहाँ पर फंक्शन हम कहते हैं कि f फ्रॉम r टू r है, और फंक्शन वही ले लेते हैं fx इज इक्वल टू 2x। क्लियर है, अब हमने कहा कि ये फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट a हो गया, ठीक है, एंड ये सेकेंड सेट है, ये सेकेंड सेट b हो गया। क्लियर है, अब हम इसको देखो वेनारिक में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर भी थोड़ा सा इमेजिन करते हैं क्या हो रहा है। मान के चलो देखो ये ऊपर चलता जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 अप सो ऑन, ठीक है। वैसे यहाँ पर -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप सो ऑन, है ना, -3 -4 अप सो ऑन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, क्या बोला मैंने यहाँ पर कि किसी भी एक, है ना, आपको याद रखना है, क्या बोले यहाँ पर, यदि सहडोमेन के प्रत्येक अवयव, ईच एलिमेंट, यहाँ पर प्रत्येक, ये बस शब्दों को याद रखना है कि जो सहडोमेन है, इस सहडोमेन के प्रत्येक अवयव को, है ना, इस सहडोमेन के प्रत्येक अवयव, यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, या ऐसे प्रतिचित्रण को हम क्या कहते हैं, बोलो, आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है। अब देखो यार, हमने कहा, अब इस फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, fx इज इक्वल टू 2x लिया ना, तो मैं इस fx इज इक्वल टू 2x को क्या मैं y इज इक्वल टू 2x लिख सकता हूं। अब देखो, अब यहां पर आपको याद रखना है कि इस 2 का ट्रांसफर करो, x की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/2। अब देखिए ना, अब हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी देखो y की इमेज मैं अगर देखो y जो रखा,
y की जो हम कह सकते हैं y की वैल्यू क्या है, -3 रख दिए, तो -3/2 एक क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर इधर कहीं ना कहीं होगी, समझ रहे। तो यहाँ पर मैंने -3 रखा है यदि y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -3/2 हो गया। तो -3/2 यहाँ कहीं ना कहीं होगा ना। तो ये डोमेन के, देखो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, -3 इमेज बन रही है। -2 रखेंगे, -2 रख दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -1, तो -1 की इमेज क्या हो गई, -2 हो गई। क्लियर हो गया। अब यदि मैंने 0 रख दिया तो 0/2 0, 0 की इमेज हो गई। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 रख दिए, है ना, 1 रख दिए। जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1/2, हाफ की इमेज हो जाएगी, है ना, हाफ की, यानी कि 1/2 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, इस प्रकार से देखोगे, तो यहाँ पर देखना कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव, है ना, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव इस डोमेन के किसी न किसी अवयव का क्या होगा, एक प्रतिबिंब होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है fx, है ना, fx इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर से रियल नंबर में क्या हो जाता है, आच्छादक होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद हम थर्ड प्रतिचित्रण की बात करते हैं, एके की आच्छादक, है ना, एके की आच्छादी प्रतिचित्रण की, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 1 एंड ऑन्टोमैपिंग 1 1 या ऑन्टोमैपिंग कहते हैं। या दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। क्लियर है। तो अब देखो कि बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होता है। तो अब आपको याद रखना है कि ऐसे प्रतिचित्रण जिसमें क्या हो जाए कि जो क्या हो, एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। ऐसे प्रतिचित्रण जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, वो क्या कहलाएंगे, एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 1 एंड वनटो मैपिंग भी कहते हैं, या जिसको बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। 3 चीज़ समझ में आ गई, तीनों चीज़ क्लियर है। ये आपको याद रखना है। पहला, फिर से मैं डबल से बता दे रहा हूँ कि यदि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव का सहडोमेन में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एकेकी प्रतिचित्रण कहते हैं। फिर हमने कहा कि यदि सहडोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आच्छादक प्रतिचित्रण हो गया। अब आच्छादक प्रतिचित्रण की एक बात और याद आ रही है मुझे, तो ये नोट में लिख लीजिएगा आप, नोट में आच्छादक प्रतिचित्रण के लिए, कि आच्छादक प्रतिचित्रण में जो डोमेन होता है, सॉरी जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन ही क्या कहलाता है, हमारा रेंज कहलाता है। ये आपको याद रखनी बात है ना, कोडोमेन ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्लियर। तो ये 2 चीज़ हो गई। चलो और एक बात देख लेते हैं। हाँ चलो, हम इस फंक्शन एफ फॉर्म n to n में, है ना, फंक्शन एफ क्या कहा है, एफ फॉर्म n to n में fx इज इक्वल टू 2x, क्या ये आच्छादक है, ये देख लेते हैं। देखो अगर हमने यहाँ पर -2 रखा, देखो अगर हम यहाँ पर -2 रखते हैं, चलो ठीक है, -2 रखा, कहाँ पर, ये फंक्शन तो वही था ना, -2 रखा तो -2 रखेंगे, सॉरी -2 बोलते हैं 2 रखे तो 2 से 2 1, ठीक है, 1 क्लियर हो गया। अब अगर कहते हैं 3 रख देते हैं तो 3/2 मतलब पॉइंट वाली वैल्यू होगी। और क्या नेचुरल नंबर में पॉइंट वाली वैल्यू आती है, नहीं आती। तो मतलब जो भी हम कह रहे हैं यहाँ तो गलत हो गया ना, कि ये अगर 3 है, ये 3 किसी भी यहाँ पर एलिमेंट की इमेज नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है n to n में क्या नहीं है, बोलो, आच्छादक नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हो चुकी है। अब देखिए कि कई बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ये कैसे आप हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वो कैसे हल करना है। देखो सबसे पहले आप ये बात याद रखेंगे, पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब आपको यहाँ याद रखना है कि सबसे पहले आपको कोई 2 एलिमेंट लेना है। पहले बताना है कि ये जो x1 और x2 जो 2 एलिमेंट है, वो x1 और x2 यहाँ पर आपको बताना है कि कोई 2 एलिमेंट है, कोई 2 अलग अलग अवयव है। ठीक है, यहाँ x1 और x2 डोमेन में कोई 2 अलग अलग अवयव है। ये बात क्लियर हो गई। तो x1 और x2 कोई 2 अलग अलग अवयव रहेंगे, बिलोंग टू n हो जाएगा, है ना। ये कोई 2 अलग अलग अवयव होंगे, लेकिन बाद में हम ये सिद्ध कर देंगे कि 2 अलग अलग अवयव नहीं थे, एक ही अवयव था। क्लियर। देखो कैसे, अब मैं यहाँ इसी में बता देता हूँ कि fx, देखो fx1 fx2 इज बिलोंग टू n। तो हम ये कहेंगे कि fx1, है ना, इज इक्वल टू fx2। अब fx1 की वैल्यू कितनी है, 2x1 है, 2x1 इज इक्वल टू fx2 की वैल्यू क्या है, f ये 2x2।
अरे यहाँ x है ना, तो 1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। हमने बोला था x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट थे, लेकिन बाद में क्या आ गया, x1 और x2 एक ही एलिमेंट आ गया। जब एक ही एलिमेंट आ गया तो इसकी इमेज तो एक ही होगी ना, तो क्लियर हो गया। जब आपके पास ऐसी टर्म आ जाती है तो दिया गया जो भी फंक्शन होता है वह कैसा होता है, या जो भी प्रतिचित्रण होता है वो कैसा हो जाता है आपका, क्या सा होगा, 1-1 मैपिंग हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, जब भी आप किसी फंक्शन की, अब देखो, अब आप क्या करना चाहते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण है ना, वो ऑनटो मैपिंग याद करना चाहते हैं। जब ऑनटो मैपिंग याद करना चाहेंगे तो कैसा करना है, अब आपके पास फंक्शन क्या दिया था, fx है ना, थ्योरी लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं समझो। fx इज इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पर हम कहते हैं 2x था, उसी में बता रहा हूँ मैं, n to n में, ठीक है। fx इज इक्वल टू 2x था, तो आप fx को y मान सकते हैं, y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू y अपान कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर y का एक ऐसी वैल्यू रख दो कि जिससे हम ये बता दे, कोई भी एक ऐसी वैल्यू बता दो जिससे ये आच्छादक नहीं है, क्लियर। तो देखो मैंने यहाँ कहा 3 रख दो यार, 3 रख देते हैं, x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या रख रहे हैं 3/2, और 3/2 हम ये कहेंगे 3/2 इज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N, यही बात हो गई। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है n में, मतलब दिया गया जो फंक्शन है वह, या दिए गई जो मैपिंग है वह क्या हो जाएगी, ऑनटो मैपिंग नहीं होंगी, क्लियर। ये दो चीज़ समझ में आ गई। तो सेम इसी प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में हम यहाँ पर पूरे मैथ्स को समझेंगे, क्लियर है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एक एग्जाम्पल नंबर 10 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) इज इक्वल टू x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम n to n आच्छादक तो है किंतु एक ही नहीं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या बोलता है, सिद्ध करना है हमें कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) इज इक्वल टू x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम n to n आच्छादक तो है किंतु एक ही नहीं, ठीक है। पहली बार मैंने एक ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें क्वेश्चन में ही कह दिया है ना, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। देखो क्या बोला, x1 यानी f(x) या f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, यही दिया है ना, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, यानी यदि आप 1 भी रखते हो तो 1 ही आता है, 2 भी रखते हो तो 1 ही आता है, मतलब 1 और 2 दोनों की इमेज क्या है, 1 ही है। और मैंने ऐसा बताया था आपको कि यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की इमेज एक ही हो जाती है तो दिया गया जो भी आपकी मैपिंग होती है वो 1-1 मैपिंग तो होगी नहीं, क्लियर है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब हम कहेंगे, क्या कह देते हैं यहाँ पर कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, 1 यानी अवयव 1 व 2 की इमेज है ना, 2 का प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब 1 ही है, 1 ही है। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः यह 1-1 नहीं है ना, नॉट 1-1 है ना, नॉट ऑन 1, क्लियर, यह 1-1 नहीं है। सेकेंड टर्म देखते हैं इसकी कि क्या कहता है, तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) इज इक्वल टू x-1। अब देखो दिया गया फलन अगर हम देखें तो क्या है, f(x) इज इक्वल टू x-1 है, क्लियर। अब क्या बोलूँगा, इस f(x) को मैं y लिख सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-1, ठीक। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का ट्रांसफर इधर कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि क्या बोला उसने, आच्छादक तो है बोला। अब देखो यहाँ पर कि यदि मैं 1 रखता हूँ, देखो ये x इज ग्रेटर देन 2 यानी 2 से कैसा होना चाहिए, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बोलता है। देखो 2 के लिए बोला उसने है ना, 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 नहीं रखना हमको। देखो क्योंकि 1 रखे थे, देखो यहाँ पर क्या हो चुका है कि यदि x की वैल्यू 1 भी हो चुकी है, देखो ये यहाँ पर देखो ना, y की वैल्यू 1 हो चुकी थी, देखो 1 हो चुकी है, 2 और देखो 1 हो चुकी है, क्योंकि f1 भी रखा था तो 1 ही आया था, f2 भी रखा था तो 1 ही आया था। अब हम बात करते हैं 1 हो चुकी है, अब देखो यहाँ 2 रखते हैं, तो जब मैं 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2+1 है ना, 2+1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 होगा। फिर यदि हम क्या रखते हैं कि यदि 3 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 3 रखोगे आप तो ये 3+1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर आप x इज इक्वल टू 4 रखते हो तो 4+1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा।
मतलब यदि आप एक कम रख रहे हो तो एक अधिक आते चल रहा है, यही तो हो रहा है। देखो एक नेचुरल नंबर ये n हो गया, ये नेचुरल नंबर n हो गया, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप सो ऑन चलते रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप सो ऑन चलते रहेगा। देखो 1 की भी इमेज 1 दिया है और 2 की भी इमेज 1 दिया है, दिया ये 1 की भी इमेज 1 ही और 2 की भी इमेज 1 ही। अब कहता है 3 की इमेज, देखो अब मैंने 3 रख, देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब 3 की इमेज, देखो x की वैल्यू 3, 3 की इमेज 2, यानी 2 अगर वैल्यू रखे थे तो 3 आया था, 3 रखे थे तो 4 आया था, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखे तो 6, 6 रखे तो 7, मतलब एक एक चलते रह दिए। तो आप ये देखेंगे लास्ट तक चलते रहोगे तो एक अधिक ही तो आते रहेगा। तो आप ये क्या कहेंगे कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट है ना, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव यहाँ के डोमेन के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है। तो अतः आप क्या कहेंगे, दिया गया जो फंक्शन है वह कैसा हो जाता है, या दी गई जो मैपिंग है वो कैसी है, ऑन्टो मैपिंग है। कैसी मैपिंग है, वो ऑन्टो मैपिंग है। क्लियर हो गया, समझ में आया क्वेश्चन? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखो क्या बोला कि यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ या 2 रखता हूँ, देखो 1 भी रखे या 2 भी रखे तो 1 ही है, और मैंने बताया था आपको कि ये मेनी 1 हो जाता है। मेनी 1 हो जाता है मतलब कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो मेनी 1 होता है, मेनी 1 मैपिंग होती है। लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक ही क्या होती है, इमेज आई है ना, एक ही इमेज बन रही है तो मेनी 1 हुई, तो 1 1 तो हुई नहीं। इसीलिए वह जब 1 1 नहीं हुई, जब 1 1 नहीं है तो हमने कह दी कि 1 1 नहीं है। ये तो पहले ही प्रश्न में दिया था। अब क्या बोलता है, x इज ग्रेटर देन 2, यानी x की वैल्यू 2 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी के लिए f(x इज इक्वल टू x माइनस 1), ये फंक्शन दिया गया है। जब ये फंक्शन दिया है तो हमको ये आच्छादक है या नहीं बताना है, तो आच्छादक सिद्ध करने बोला था, ये आच्छादक है बोलता है n to n में। तो देखो f(x इज इक्वल टू x माइनस 1) रखा, इस f(x) की वैल्यू या f(x) को हम y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x माइनस 1 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे, जब x की वैल्यू निकालना है आपको, यहाँ पर 1 का ट्रांसफर करूँगा तो x इज इक्वल टू y प्लस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब देखो y की वैल्यू 2 रखे, देखो y की वैल्यू 2 रख दिए, फिर 3 रख दिए, 4 रख दिए, तो एक एक ग्रेटर देन ही चलते रह रहा है, बढ़ते चल रहा है। तो आप लास्ट तक रखोगे, इन्फिनिटी तक रखोगे, तो एक अंक बढ़ाते ही चलते रहेगा। तो मतलब यहाँ पर कोडोमेन के प्रत्येक अवयव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव की क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। मतलब दिया गया जो आपकी मैपिंग है वो कैसे हो जाती है, यहाँ पर 1 1 ऑन्टो मैपिंग हो जाती है। क्लियर है, 1 1 नहीं है बट ऑन्टो है। क्लियर, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 11 है। सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम R टू R न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि हमको सिद्ध करना है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित जो फलन है वो f फ्रॉम R टू R, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो आपको क्या कैसे हल करना है, सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, किसके लिए, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एकेकी के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले एकेकी के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना x1 x2 इज बिलोंग टू R, है ना, माना f(x) है ना, x1 और x2 इज बिलोंग टू R। तो हम क्या बोलेंगे अभी यहाँ पर, जब ये x1 और x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R में बिलोंग कर रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). क्लियर, ये बात याद रखनी है। अब f(x1) की वैल्यू, चलो f(x) की वैल्यू x स्क्वायर है, तो f(x1) की वैल्यू f(x) यानी x1 स्क्वायर हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर, यहीं से लिखेंगे। इसका ट्रांसफ़र इधर कर दीजिए, इसका ट्रांसफ़र इधर कर दीजिए, किसी का भी ट्रांसफ़र कर दो चल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसफ़र इधर कर रहे हैं तो, या इसका ट्रांसफ़र इधर करो, तो देखो x2 कहीं पे भी करो ना, 1 रख देते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा x1 प्लस x2, और ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x1, यहाँ 2 वैल्यू आ रही है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू माइनस x2, या क्या इस दोनों से क्या निकलेगा कि x1 जहाँ क्या रहेगा, इसका ट्रांसफर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x2। क्लियर है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पर x1 पर ही 2 अलग अलग इमेज फाइंड हो रही है, हमारे पास हो रही है ना, x1 पर ही 2 अलग अलग इमेज फाइंड हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, दिया गया जो फंक्शन है वह कैसा है, या मैपिंग जो है वह एकेकी, ये एकेकी नहीं है।
एक एक ही नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने कहा कि f अगर मैं 1 रखता हूँ, f1 रखा इज इक्वल टू यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैंने कहा f-1 रख देते हैं, f-1 रखे तो इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो 1 रखे तो भी 1 आया, -1 रखे तो भी 1 आया, यानी कि 1 रखो तो 1 आया, -1 रखे तो 1 आया। मतलब कि दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बनी, और दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज जब बन जाती है तो दिया गया जो मैपिंग होती है वह 1-1 मैपिंग नहीं होती। क्लियर है? तो ये 1-1 मैपिंग नहीं है। सेकेंड, अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, कि आच्छादक के लिए। हम बात कर रहे हैं आच्छादक के लिए, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लो जिससे ये क्लियर हो जाए कि यह आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है बोला उसने, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर कि -3 इज बिलोंग टू R, ये ले रहे हैं। अब फंक्शन देखो, अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या दिया गया हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। f(x) को हम y लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या बताया है कि x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये y हो जाएगा। अब देखिए ना, x इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था। अब यह y की वैल्यू ले रहे हैं, कोडोमेन की वैल्यू। अब कोडोमेन हमको बताना है कि अगर हम कोडोमेन रखते हैं तो कोडोमेन क्या है, यहाँ डोमेन की एक किसी एलिमेंट की इमेज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैंने -3 रखा, तो अब -3 आप देखो तो -3 एक क्या हो जाती है, √-3। √-3 को आप क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू आयोटा √3, यही तो लिखोगे, आयोटा √3। अब आयोटा √3 है मतलब ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, रियल नंबर है क्या, नहीं है। जब रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। मतलब ये जो -3 जो था, है ना, -3 जो था वह क्या हो गया, -3 किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनी। जब इमेज नहीं है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि -3, अगर अंडर के अंदर -3 इज नॉट बिलोंग टू R, जब ये नॉट बिलोंग कर रहा है R में, रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिया गया जो मैपिंग है वह आपकी ऑन्टो मैपिंग नहीं है। तो समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f from n to n एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं। अब एकेकी तथा आच्छादक दोनों है कहता है, और कहता है फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x + 1 यदि x कैसा है विषम है, और x - 1 यदि x कैसा है सम है। क्लियर? तो देखिए कंडीशन को समझिए। अब मैं क्या कहता हूँ कि दो तरीके बताता हूँ इसको बनाने के। तो पहले एक तो थ्योरेटिकल अप्रोच है और एक मैथमेटिकल अप्रोच है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच को समझिए। क्या कहा मैंने कि यदि x1 विषम हो और x2 सम हो। क्लियर है? यदि हमने कहा कि ये x1 जो है ये विषम है, x1 इज इक्वल टू ये विषम हो गया, और मैं कहता हूँ x2 इज इक्वल टू एक सम है, ये सम हो गया। क्लियर है? x1 विषम हो और x2 सम हो, तब क्या कहेंगे कि जब ये x1 विषम हो जाता है तो ये दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ही कहेंगे। क्लियर? तो f(x1) की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो विषम बोला है तो विषम होना चाहिए, तो ये वाली टर्म हो जाएगी। तो x1 + 1 इज इक्वल टू, और सम बोला, x2 को सम बोला था उसने, तो ये हो जाएगा x2 - 1। अब देखिए इसका ट्रांसफर इधर करता हूँ, इसका ट्रांसफर इधर, तो ये हो जाएगा x2 - x1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यदि आप क्या करते हैं, सम में से कोई विषम संख्या को घटाओगे तो क्या 2 आएगा, नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो ये असंभव है, ये असंभव हो गया, ये असंभव हो जाता है। ठीक है, असंभव है। ठीक है, अब देखिए सेकंड टर्म कि यदि मैं क्या कह देता हूँ, x1 सम हो जाए, ये सम है, और x2 क्या हो जाए, विषम हो जाए, तब देखते हैं क्या होता है कंडीशन। तब देखिए तो x1, तो मैं बोलूँगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब देखो x1 सम कहा था हमने, तो इस सम वाली कंडीशन ले लेंगे, तो x1 - 1 इज इक्वल टू x2 विषम कहा हमने, तो हो जाएगा x2 + 1। देखो इसका ट्रांसफर इधर करो तो x1 - x2 इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या आप इसको, हमने क्या कहा था, सम कहा था, क्या सम में से अगर विषम घटाते हैं तो क्या 2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी असंभव घटना हो गई, ये भी असंभव घटना है। तब हम क्या कहेंगे, या तो x1 और x2 दोनों विषम होना चाहिए, या x1 और x2 दोनों सम होना चाहिए। देखिए यदि हम कहेंगे थर्ड कंडीशन में कि यदि क्या कह देते हैं कि x1
व x2 दोनों विषम हो, दोनों विषम हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाए, दोनों विषम हो, दोनों विषम होगा, तब देखिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब ये देखो विषम वाली कंडीशन है, तो ये हो जाएगा x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1। अब देखो इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, x1 इज इक्वल टू x2, दोनों इक्वल आ चुके हैं, मतलब दिया गया फंक्शन कैसा है, एक एक ही है। और अगर मैं कहता हूँ कि ये दोनों कैसे हो जाए, सम हो जाए, देखो चौथी कंडीशन देख लेते हैं कि यदि x1 व x2 दोनों सम हो, दोनों सम हैं, तब देखिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो क्या होगा, ये हो जाएगा x1 - 1, देखो सम वाली कंडीशन ले लेते हैं, इज इक्वल टू x2 - 1, ये दोनों कैंसल आउट फिर से हो गया, तो x1 इज इक्वल टू x2, फिर से इक्वल आ गए, मतलब कि ये कैसा हो गया, ये देखो जब x1 और x2 दोनों कैसे हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं, या x1 और x2 दोनों सम हो जाते हैं, तब दिया गया फंक्शन कैसा हो जाता है, एक एक हो जाता है। अब देखो मैथमेटिकली अप्रोच, ये तो थ्योरेटिकली अप्रोच थी, अब मैथमेटिकली अप्रोच देखते हैं। अब हमने क्या कहा कि यदि मैं x की वैल्यू, अब देखो यदि x की वैल्यू यहाँ पर विषम लेता हूँ, मतलब 1 रखा, क्लियर, तो देखो f1 रखा, जब 1 रखेंगे तो वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब मैंने कहा कि x को सम रखना है, 2 रख दिए, तो इज इक्वल टू, अब देखो 2 - 1, अब क्या रखा है यहाँ पर, देखो ना ये 2 रखना है ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे सम को, तो हो जाएगा 2, जब 2 रखे तो कितना हो गया, 2 - 1। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि x2, देखो f2 इज इक्वल टू x 2 - 1, 2 - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि देखो जब 1 रखा था तो 1 की इमेज 2 हुई थी, है ना, देखो ध्यान से ऐसी बन रहा है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर में दिया गया है, दिया गया ना, f फ्रॉम n टू n, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 रखा था तो 2 आया, 2 रखा था तो 1 आया। अब मान के चलो हम 3 रख के देखते हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। अब यदि 4 रखते हैं तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कि प्रत्येक की इमेज अलग अलग, देखो प्रत्येक की, देखो यहाँ पर बन रही है कि नहीं, प्रत्येक की इमेज अलग अलग जब बन रही है, तो क्या कहेंगे कि ये कैसा कैसा आप कह सकते हैं, प्रतिचित्रण, एक एक ही प्रतिचित्रण कहेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो ये समझ में आ गया ना आपको, तो आप इसको पहले प्लीज़ पॉज दो, वीडियो नोटेड डाउन। अब देखो जब आपने इसको नोट कर लिया, अब देखते हैं हम सेकेंड टर्म, दोनों अप्रोच से देख चुके हैं हम इसको, है ना। अब हम किसकी बात करते हैं, ये फंक्शन, अब कैसे ही बात करना है, आच्छादक की बात करना है। तो आच्छादक के लिए देखो कि अब मैं आच्छादक के लिए कैसे अप्रोच बता रहा हूँ वो समझो। देखो आच्छादक कैसे बता पाएंगे हम, तो आच्छादक में आपको याद रखना है, इसको हम यहाँ क्लियर कर देते हैं ना, यहाँ क्लीन कर देते हैं, देखो इतना क्लीन करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन, स्थिति नंबर फर्स्ट के लिए, तो देख लेते हैं, फर्स्ट मैंने ऐसे ही कहा। अब कैसे कहते थे कि जब ये जो x है, या अब n कह देते हैं, नेचुरल नंबर तो पूरा सेट हो जाता है ना, अब स्मॉल n कहते हैं। जब n कैसा है, जब n विषम है, ये कैसा है, विषम है। जब n क्या है, विषम है, आपका n विषम हो गया, विषम हो, तो जब n विषम होगा तब आप क्या कहेंगे, n विषम होना चाहिए, तो n विषम कैसे होगा, तब क्या कहेंगे, n इज इक्वल टू 2r + 1, 2r + 1 ही तो कहेंगे आप। और ये r कहाँ बिलोंग करेगा, r इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान समझो, मैंने कहा कि जब n विषम हो, तो जो संख्या n है वो विषम हो जाए, तो n इज इक्वल टू 2r + 1 ही तो होगा, कि कोई भी जो विषम संख्या होती है इसी रूप की तो होती है। और जो r है, r इज बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर, और 1 रखा तो 1 × 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर यहाँ पर अब n की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 और 1 7, देखो विषम ही आ रही है। अब हमने ये रखे, तो ये जब कंडीशन रख चुके हैं, तब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, तब बोलेंगे, तब ये हो जाएगा 4r + 1। देखो 2r + 1 बोला, अब ये 2r + 1 है तो 4 भी तो हो सकता है, क्योंकि 2 का ही तो मल्टीपल है, जब 2 का मल्टीपल है मतलब 4 हो सकता है, तो 4r + 1 है ना, 1 इज बिलोंग टू n, 4r + 1 इज बिलोंग टू n, इस प्रकार विद्यमान होगा। अब देखो ये इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है f, अब ये जो f है, तो x की जगह क्या रखूँगा, बोलो ना, यही तो रखूँगा, 4r + 1, 4r + 1 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बोला था, n कैसा है, विषम है, देखो विषम है, विषम हो जाएगा तो ये टर्म रखेंगे, तो क्या होगा, इस x की वैल्यू, देखो इस x के जगह
4r+1 है तो इस x की जगह क्या हो जाएगा 4r+1 और ये +1 हो जाएगा। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4r+1 कितना होगा 2, 1 + 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो कितना होगा, अब इसको आप हल करेंगे, देखो यहाँ दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2r+1 और ये 2 का मल्टीपल हो चुका है और ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी तो क्या हो गया नेचुरल नंबर है। तो आप क्या कहेंगे कि जब आपने ये रखा था तो ये आया, मतलब ये क्या था, देखो ना इसकी इमेज तो यही बन गई, बनी ना इमेज। और देखो अब इसी प्रकार से आप प्रत्येक के लिए देखोगे। अब मैं एक बात करने वाला हूँ किसके लिए, जब सेकंड कंडीशन, जब क्या हो जाएगा कि n = सम होगा, n कैसा हो जाएगा, अब हमारे पास सम होगा, जब n सम होगा तब क्या बोलेंगे कि n = 2r, यही होगा, और r बिलोंग टू n होना चाहिए। क्लियर। अब देखो तब हम कहेंगे कि तब 4r के लिए है ना, 4r इज बिलोंग टू n और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो f 4r = जब ये कैसा हो सम हो, सम के लिए देखो x - 1 और x की वैल्यू कितनी है 4r है, तो 4r - कितना हो जाएगा अब n होगा। अब देखो ना कितना हो गया, अब हमारे पास 4r - n वाली टर्म हो गई, अब 4r - 1 वाली टर्म हो चुकी है हमारे पास सम के लिए। अब देखो ये भी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करता है हमारे पास, जब कंडीशन के सेटिस्फाई करता है तो अब क्या कह सकते हैं कि दिया गया जो फंक्शन है वो कैसा है, आच्छादक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।